हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक बुक की। आज हम रिव्यू करेंगे, ठीक है? जो कि इंग्लिश की वोकेबलरी के लिए बहुत फेमस बुक है ये। तो आज हम इस बुक को बताएंगे आपके लिए सही है या नहीं है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है? सब में वोकैब्स पूछी जाती है इंग्लिश में। और ब्लैक बुक जो है तो काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है? तो अभी जो है तो देखो, ब्लैक बुक की 2024 एडिशन अभी अवेलेबल है ना? हो सकता है 2025 की एडिशन भी जल्दी लॉन्च हो जाए, पर अभी मार्केट में 2024 एडिशन की ही ब्लैक बुक अवेलेबल है, मिल रही है। मतलब 2025 अभी लॉन्च नहीं हुई है, अपडेट नहीं हुई है, ठीक है? तो आज हम बुक बात क्या करेंगे कि क्या ये बुक सही है, इसका रिव्यू और इसे कैसे पढ़ें। तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम, या इसके अल्टरनेटिव जो बुक्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, है ना? कि अगर आपको इससे नहीं पढ़ना तो किसी और बुक से आप पढ़ सकते हो। जैसे ब्लैक बुक की खास बात ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर्स के, देखो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, जो भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के vocabs पूछी जाती है, वो सब ब्लैक बुक में है, इंक्लूड है ना? मतलब प्रीवियस ईयर कहा जाए तो जितने भी प्रीवियस ईयर है, सबको एक साथ उठा करके ब्लैक बुक में रख दिया गया है, ठीक है? तो ये इंक्लूड है। और इसके बाद करें बात तो, हाँ, और ये देखो हर साल ये जो vocabs है रिपीट ही होती है। देखते हो आप, प्रीवियस ईयर जब पढ़ते हो आप तो काफ़ी सारी vocabs वगैरह रिपीट होती है ना? बहुत से टॉपर्स और एक्सपीरियंस टीचर्स जो कि ब्लैक बुक को रिकमेंड करते हैं, इसलिए अगर आप सीरियस हो एग्जाम्स के लिए तो ब्लैक बुक को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए आपको, ठीक है? बहुत से टॉपर्स, और जितने भी टॉपर्स हैं ना, ज़्यादातर ब्लैक बुक से ही पढ़े हुए हैं। अगर हम इसके ब्लैक बुक के कंटेंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें है टॉपिक्स कौन-कौन से, ओडब्ल्यूएस है, ईडीएम्स है, सिनोनिम है, ठीक है, होमोफोन्स है, स्पेलिंग है, वोकैब बूस्टर है और स्पेशल वर्ड्स है, ठीक है? जैसे-जैसे नया एडिशन आ रहा है, कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ये 2024 का एडिशन है। जैसे आपने 2021 का एडिशन देखोगे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई थी, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है 2024, और ये अभी लेटेस्ट ही है, क्योंकि जब तक नया अपडेट नहीं आता, तब तक इसे ही लेटेस्ट आप मानो। इसमें से अब देखो, अब पढ़ना क्या है आपको, बुक तो देखो बेस्ट है, ठीक है? बुक आप इसे कंसिडर्ड बिल्कुल कर सकते हो, है ना? हर कोई इसे, ज़्यादातर आप देखोगे 10 में से 7 जो है तो यही बुक रिकमेंड कर रहे हैं और यही बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है? टॉपर्स की भी यही चॉइस है। जो टीचर्स हैं वो भी यही बोलते हैं, ब्लैक बुक ले लो, काफ़ी है, सफिशिएंट है। अब देखो पढ़ना कैसे है, ठीक है? पूरी ब्लैक बुक तो पढ़नी नहीं है आपको। ये तो पूरी ब्लैक बुक आप पढ़ भी नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं है, 20,000 से ज़्यादा उसमें वोकैब्स हैं। तो पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या है, ईडियम्स। ईडियम्स जो बिगिनियर हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको ईडियम्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो ईडियम्स जो होते हैं तो ईज़ी होते हैं, थोड़ा-सा वो कॉन्सेप्चुअल, मतलब याद हो जाते हैं जल्दी, ठीक है? ओडब्ल्यूएस में टाइम लगेगा। तो सबसे पहला काम जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ना, ठीक है, वोकैब, तो उनको सबसे पहले क्या पढ़ना है, ईडियम्स। ईडियम से वो स्टार्ट करेंगे। जब ईडियम्स 1700 के, है ना, लगभग 1700 से 1800 के बीच में टोटल ईडियम्स दी हुई हैं। अगर आप डेली 25 50 भी, अगर आप 50 नहीं, डेली 40 भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से डेढ़ मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा ईडियम्स, जो बिगिनर्स है, जिसके पास 7-8 मंथ है टाइम। तो स्टार्ट आपको करना है ईडीएम से। ईडीएम्स के बाद ओडब्ल्यूएस, फिर ये सिनोनिम वगैरह आपको बाद में देखना है, थर्ड। तो ये आपका स्टेप है, ठीक है? ये देखो, ये 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, बिगिनियर फ्रेंडली अप्रोच, यही मैंने बताया। अगर आप बिगिनियर हो और कभी वोकैब्युलरी स्टार्ट नहीं की है, तो ईडीएम्स फ्रेजेस से आपको स्टार्ट करना बेस्ट होगा, ठीक है? ये ईज़ी होता है, रिलेटिवली ईज़ी होते हैं और क्विकली लर्न किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी स्ट्रेटजी की, टाइमलाइन की। तो देखो यही टोटल ईडियम्स जो है तो बुक में 1700 प्लस है। अगर आप डेली 20-25 ईडियम्स पढ़ते हो, तो ये 1.5 से 2 मंथ्स में आप क्या है, पूरा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद ओडब्ल्यूएस पढ़ लो, उसके बाद सिनोनिम वगैरह पढ़ लो। लास्ट में बाकी टॉपिक्स, स्पेलिंग है, वोकैब बूस्टर है, होमोफोन्स है, स्पेशल वर्ड्स है, ये अगर आप लास्ट में देख सकते हो। लेकिन पहले आपको देखना है आपका ईडीएम्स, उसके बाद ओडब्ल्यूएस, है ना? ये गलती मत करना कि आप ओडब्ल्यूएस देख लो, वरना आपको टफ लगेगा, आप बीच में ही छोड़ दोगे, है ना? सबसे पहले आप ईडीएम्स देखो, बेस्ट है। स्टेप बाय स्टेप ये देखो, पहले ईडीएम्स पढ़ लो, फिर ओडब्ल्यूएस पढ़ लो, फिर सिनोनिम पढ़ लो, फिर रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग टॉपिक्स टॉपिक्स जो भी आपके बचते हैं वो पढ़ लो। इस सीक्वेंस से आप एफिशिएंटली और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से ब्लैक बुक को कंप्लीट कर सकते हो। व्हाई ब्लैक बुक इज द बेस्ट। देखो अब हम बात करते हैं ब्लैक बुक क्यों बेस्ट है। तो देखो मेरे ख्याल से ब्लैक बुक बेस्ट बुक है, वोकेबलरी के हिसाब से, मेरे के हिसाब से भी है, टॉपर्स के रिकॉर्डिंग भी है, और टीचर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप डेली एक पेज भी पढ़ो तो भी काफ़ी है। कुछ ही दिन में आपको फ़ील होगा, देखो, कि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। जब आप पढ़ते जाओगे तो स्टार्टिंग पे आपको बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे याद होगा? लेकिन हाँ, अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप डेली इसको टाइम दे रहे हैं, एक-एक पेज, ठीक है, पढ़ रहे हैं, 20-25 ईडीएम से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 1 वीक में ही फ़र्क देखोगे। जब आपके ना 100 वोकैब्स, इडियम्स याद हो जाएँगी, तब आपको खुद ही फ़ील होगा यार कि काफ़ी अच्छा है। या स्मॉल डेली रूटीन आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा। जब आप थोड़ा-सा
कंप्लीट कर लोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? रेगुलर प्रैक्टिस से एग्ज़ाम के लिए रेडी होना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर से यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। डेली थोड़ा पढ़ना है, पर कभी-कभी बहुत पढ़ना है। देखो, स्टार्टिंग पे आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। जब आपको टाइम मिले, है ना? ऐसा लग रहा है यार अब ठीक है, मतलब 1 पेज मेरे लिए जल्दी हो रहा है, 1 आवर में, डेढ़ आवर में हो रहा है कंप्लीट, मैं टाइम दे सकता हूँ, तो फिर आप ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना? 2 पेज रेगुलर फिर आप कर सकते हो। तो ये है ब्लैक बुक का देखो रिव्यू। ब्लैक बुक अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ब्लैक बुक बेस्ट है, ठीक है? आप इसे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए बताऊँ तो पहले आप ईडीएम से स्टार्ट करो अगर आप बिगिनर हो। अगर आप पहले पढ़ चुके हो या आपको लगता है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आपके लिए ठीक है। पर अगर आप बिगिनर हो, पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा आप ईटीएम से स्टार्ट करो। 1700 ईडीएम्स हैं टोटल अभी 2024 के एडिशन में। अगर 2025 का अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर, है ना, बताऊँगा। आप चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर लेना, आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन ईडीएम से आपका बेस्ट होगा जो बिगिनर्स है, उसके बाद ओडब्ल्यूएस, फिर ये सिनोनिम वगैरह, फिर रिमेनिंग टॉपिक जो होमोफोन्स, स्पेलिंग, वोकैब, वो बाद में देखेंगे, ठीक है? पहला तो आप ईडीएम से स्टार्ट करो, एक-एक पेज डेली आप देखो, ठीक है? इसके बाद हाँ, तो आपको ठीक है, ये बेस्ट है, मैंने आपको बता दिया। थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ो पर डेली पढ़ो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है? और चैनल पे नए हो तो ड्रीम टू सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।